बिहार में आजकल चुनावी सरगर्मी तो है ही, पर एक और बहुत बड़ा काम चल रहा है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, इसे एसआईआर भी कह रहे हैं। जी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रहा है। हाँ, और असर पड़ेगा लगभग 7.5 करोड़ वोटरों पर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, तो आज की इस खास चर्चा में हम इसी प्रक्रिया की तह तक जाएंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, और इसके क्या अहम पहलू है, उन पर भी बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर आखिर है क्या? ये कोई मामूली सालाना अपडेट जैसा तो नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, मतलब घर घर जाकर वेरिफिकेशन का अभियान है। घर घर जाकर? हाँ, इसमें हर वोटर को एक पहले से भरा हुआ फॉर्म मिल रहा है, जिसमें उनका नाम, पता, फोटो वगैरह है। जी। वो फॉर्म उन्हें जमा करना है। अच्छा। और कई मामलों में उसके साथ कुछ प्रूफ, मतलब दस्तावेज भी लगाने पड़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि बिहार में ऐसा वाला गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद, यानी आप सोचिए लगभग 20-21 साल बाद पहली बार हो रहा है। 20 साल बाद? तो फिर सवाल उठता है कि अब अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इतने सालों बाद? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि 2003 के बाद से ना बिहार में काफी कुछ बदला है। शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, वो तो है। लोग काम के लिए या दूसरी वजहों से एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे शहर काफी बसे हैं, माइग्रेशन हुआ है। तो इन सब वजहों से जो वोटर लिस्ट है, उसमें कई तरह की, कह सकते हैं, गड़बड़ियां आ गई हैं। गड़बड़ियां जैसे कि? जैसे हो सकता है एक ही आदमी का नाम 2-3 जगह लिस्ट में हो, या जो लोग मर चुके हैं उनके नाम अभी भी हों। अच्छा। या जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए उनका नाम भी ना हटाओ। और ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे नाम जुड़ गए हों जो शायद वोट देने के योग्य ही ना हो। ओके, तो मतलब लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करने की जरूरत थी। बिल्कुल। एसआईआर का मकसद यही है कि लिस्ट एकदम सटीक हो, भरोसेमंद हो। मतलब जितने भी योग्य नागरिक हैं वो सब शामिल हों। और जो योग्य नहीं है, हाँ, या जिनके नाम डुप्लीकेट हैं वो हट जाएं। और इसका लीगल बेसिस भी है। संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को ये ताकत देता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21 भी कहता है कि चुनाव आयोग विशेष कारणों से ऐसा स्पेशल रिवीजन करा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई वजह, पर जमीन पर ये काम हो कैसे रहा है? मतलब प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस देखिए, 24 जून 2025 को शुरू हुआ था। तब जो बूथ लेवल ऑफिसर है, BLOs, उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म बांटने शुरू किए। अच्छा, जून में शुरू हुआ? हाँ। और फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख थी वो करीब 25-26 जुलाई के आसपास थी। ओके। उसके बाद 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। ड्राफ्ट लिस्ट? हाँ, मतलब कच्ची लिस्ट। अब उस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है या अपना नाम जुड़वाना है, तो वो 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दे सकते हैं। और फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर 2025 तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, पर ये जो दस्तावेज वाली बात थी वो थोड़ी और समझाएंगे। क्या सबको दस्तावेज देने पड़ रहे हैं? नहीं, यहीं पर एक पेच है। स्रोत के मुताबिक जो वोटर 2003 के बाद लिस्ट में जुड़े हैं, अच्छा, बाद वाले। हाँ, उन्हें जरूर कोई ना कोई सपोर्टिंग प्रूफ देना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात या कोई सरकारी फोटो ID। लेकिन जो लोग 2003 वाली लिस्ट में पहले से थे, मतलब 2003 से पहले रजिस्टर हुए थे, वो बिना किसी एक्स्ट्रा दस्तावेज के भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो पुराने वोटरों के लिए थोड़ी आसानी रखी गई है। जी, ऐसा लगता है। और इस पूरे काम में ये BLOs और BLA बूथ लेवल एजेंट का क्या रोल है? देखिए, इनका रोल बहुत ही अहम है। यही लोग हैं जो घर घर जा रहे हैं, फॉर्म बांट रहे हैं, फिर जमा कर रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग हैं या कोई दिव्यांग हैं जिन्हें मदद चाहिए, तो ये लोग मदद भी कर रहे हैं। और अगर कोई पहली बार में फॉर्म या दस्तावेज नहीं दे पाया, तो उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। समझ गई। प्रक्रिया तो काफी डिटेल्ड है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि इसको लेकर कुछ विवाद भी उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया विवादों से परे नहीं है। जो विपक्षी दल हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी, जैसे चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव, उन्होंने चिंताएं जताई हैं। क्या चिंताएं हैं? उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कट जाएं, मतलब असल वोटरों के नाम हट जाएं। कितने नाम कटने का अनुमान है? कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कुछ इलाकों में 10 से 12% तक नाम कट सकते हैं। इससे डर ये है कि कहीं जो योग्य वोटर हैं
वो अपने वोट के अधिकार से ही वंचित न रह जाएं। 10-12%, ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये चिंता का विषय तो है। क्या चुनाव आयोग या सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब आया है? स्रोत में सीधे जवाब का जिक्र तो नहीं है, पर यह बताया गया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। अच्छा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने फिलहाल प्रक्रिया को जारी रखने की इजाजत तो दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इस पर न्यायिक निगरानी रहेगी ताकि ये निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। और ये भी बताया गया है कि कुछ विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का गलत असर खासकर जो हाशिए पर रहने वाले समूह हैं उन पर पड़ सकता है। और आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी ने भी इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए राज्यसभा में इस पर बहस की मांग की है। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में दर्ज है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के बिहार में ये जो SIR चल रहा है, ये वोटर लिस्ट को ठीक करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो 20 साल से ज्यादा समय के बाद हो रहा है। जी। इसमें दस्तावेज जमा करने की शर्तें हैं जो 2003 के पहले और बाद के वोटरों के लिए अलग-अलग हैं। हाँ। और ये प्रक्रिया कुछ विवादों और कोर्ट की निगरानी में भी है। तो बिल्कुल सही। और अंत में एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि देखिए, किसी भी बड़े लोकतंत्र में, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी आबादी है, इतना मूवमेंट है, वहाँ वोटर लिस्ट को एकदम सटीक रखना और साथ ही ये भी पक्का करना कि कोई भी योग्य वोटर छूट ना जाए, इन दोनों के बीच